आज का भाई ब्लॉग मेरा कुछ अलग होने वाला है क्योंकि भाई आज मैं जा रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाघा बॉर्डर पे, जिसके लिए भाई मैं आ गया हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तुम्हें पीछे बोर्ड दिख रहा होगा और यहाँ से हम भाई ट्रेन पकड़ने वाले शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि भाई 7:30 बजे आएगी। और अभी के टाइम पे देखो भाई यहाँ पे सिर्फ ये गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे हो रखा बहुत ज्यादा अंधेरा, क्योंकि हमारी ट्रेन सुबह 7:20 की थी, जिसके लिए सुबह सुबह मैं 5:30 बजे कैब करके अपने घर से निकल गया था और 6:30 बजे तक मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। तो भाई ये देखो शताब्दी एक्सप्रेस आ गई है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई थी। 7:30 बजे निकलेगी यहाँ से और अभी भाई टाइम हो रहा है 6:50 और ये अमृतसर जाएगी। देखो लिखा हुआ शताब्दी एक्सप्रेस, तुम्हें दिख रहा होगा। तो भाई लोगों देखो ऐसी सी कुछ सीट है इसकी, ऐसा तो कुछ डब्बा है ये पूरा। देख लो कितना सारा लेग स्पेस दे रही है भाई रेलवे, गाड़ी के अंदर मिलता है तुम्हें इतना लेग स्पेस। और पीछे का भी कंफर्ट ठीक है। यहाँ देखो आप लोगों को आर्म रेस्ट भी मिलती है भाई, रेलवे आर्म रेस्ट भी दे रही है। देखो हाँ जाली भी दे रही है, देखो यहाँ पानी की बोतल भी रख सकते हो और इसको ऐसे करके खाना भी खा सकते हो। तो देख लो भाई रेलवे तुम्हें कितनी सारी सुविधाएं देती है। पहली चीज जो रेलवे वालों ने दी है पानी की बोतल। और अब हमारी ट्रेन चल चुकी है, यहाँ से दिल्ली से निकल चुका है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। और दिल्ली से तो भाई ट्रेन काफी तेजी से निकली थी, लेकिन भाई जैसे ही हम हरियाणा एंटर हुए वहां पे पड़ने लग गया भाई खूब तगड़ा फॉग, और उसकी वजह से ट्रेन बहुत ज्यादा धीरे चल रही थी एंड उस सब की वजह से भाई थोड़ी बोरियत भी आने लग गई थी। लेकिन फिर भाई रेलवे वाले हमको नाश्ता पकड़ा जाते हैं। तो भाई देखो अब यहाँ पे आइए चाय के लिए, चाय की किट, चाय बनानी है हमें। गर्म पानी पीछे देखे जाएगा, वो गर्म पानी दे रहे हैं और एक बिस्किट मिला है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो भाई अब देखो चाय बनाते हैं। ये मिला है हमें, इसको पहले फाड़ेंगे, फाड़ के फिर हमें ये मिला है कौन सा ये नोवा दूध क्रीम व्रीम का जो भी सिस्टम है। फिर उसके बाद हमें ये मिला है, ये रिफाइंड शुगर मिली है। अब चाय बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये जो है ना टी का बैग, इसको पहले इसके अंदर डिप कर देना है। फिर तुम्हें इसको फाड़ देना है ऐसे तंबाकू की तरह, गुटके को जैसे फाड़ते देखा है ना मिस्त्री लोगों को, वैसे फाड़ना है। यार मैं मिस्त्री नहीं हूँ तो मेरे को फाड़ना नहीं आता। अब फिर इसको ऐसे डाल देना है इसके अंदर। फिर उसके बाद ये मिलती है आपको रिफाइंड शुगर, इसको स्वाद अनुसार डालना है, कितनी भी डाल सकते हो। अब देखो हमारी चाय बनेगी, धीरे धीरे घुमाएंगे और हमारी चाय बनती चली जाएगी। ये आ गया हमारा दूसरा मील ट्रेन का। एक बटर का ये मिला है तुम्हें, एक ब्रेड मिली है भाई। ये गर्म ब्रेड नहीं है भाई, बिल्कुल ठंडी पड़ी है। इसके अंदर पोहा होगा और एक फ्रूटी मिली है। ये है भाई शताब्दी एक्सप्रेस का नाश्ता। इसमें हमारा नाश्ता देखता हूँ, पोहा ही है ना इसमें? पोहा नहीं है इसमें, लड्डू से है कुछ, ये पता नहीं क्या है, कुछ तो है। खा के देखते कैसे हैं, पहले ये लड्डू खा के देखते हैं लड्डू कैसे हैं। ये लड्डू कुछ ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं इनको यार, बेकार से लग रहा है देखने में तो पसंद नहीं आया मुझे। तो भाइयों अब हम पहुंचने वाले हैं जलंधर, पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर टाइम लगेगा। और रही बात भाई क्या बोलते हैं, कितने की टिकट पड़ी थी मैंने देखी थी, इसमें 6300 की थी, 6 बंद हो गई। तो 1050 की टिकट थी जिसमें मील इंक्लूडेड था। तो दिल्ली से अमृतसर की टिकट 1050 की 1 साइड की। तो भाई आ गया हमारा शताब्दी का दूसरा मतलब लंच आ गया इस बार हमारा। पनीर, दाल, चावल, पराठे और कोई ड्राई सब्जी है और दही, ये सब मिलता है भाई आपको शताब्दी के अंदर। ये है भाई शताब्दी का लंच। और हमें कम से कम 1 या 2 बज गए, काफी देर से बैठे हुए हैं भाई, बोर हो गए इसके अंदर बैठे। तो भाई मैं क्या रिव्यू दूं, मेरा दोस्त बैठा बगल में, उसने रिव्यू दे दिया है। वो कह रहा है कि बहुत ही गंदा स्वाद है, ये खा रहा है, देखो इसको पसंद नहीं आया। तो यहीं से अप्रूव कर देते, बहुत गंदा खाना है। तो भाई देखो शताब्दी वालों को भी पता है कि भाई खाना कितना बेकार है, तो खाने के बाद ये अमूल की आइसक्रीम देके गए हैं जो कि थोड़ी बेटर है और अच्छी है। टेस्ट अच्छा कर लो, अमूल की आइसक्रीम देखे मीठा, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो फाइनली अमृतसर पहुंच गए और उतर रहे हैं अभी यहाँ से। भाई पूरे 6-7 घंटे हो गए ट्रेन में बैठे हुए। 1:30 का अराइवल था इसका और अब हम पहुंचे 3 बजे, मतलब भाई 1 घंटा 40 मिनट लेट हो गई है। चलो अब उतरते हैं फटाफट। तो भाई देखो फाइनली अब हम अमृतसर पहुंच गए हैं और काफी ज्यादा टाइम लग गया, मतलब परेशान हो गया मैं। इसलिए मैं पसंद नहीं करता रेलवे से ट्रैवल करना, मेरे को गाड़ी इसलिए ज्यादा पसंद आती है। और अब बैग भाई बस के अंदर रखेंगे क्योंकि हम ग्रुप के साथ आए हैं, तो बैग सभी लोगों के बैग एक ही जगह इकट्ठा होंगे और फिर हम जाएंगे वाघा बॉर्डर। तो भाई ऐसा कुछ लगता है अमृतसर का रेलवे जंक्शन बाहर से, और हम सारे जा रहे हैं टेम्पो ट्रैवलर की तरफ जिसके अंदर बैठना है और भाई सारे बैग रख देने हैं और फिर निकल जाना भाई अटारी वाघा बॉर्डर के लिए। तो ऐसा कुछ बाहर से लगता है। देखो अमृतसर का ये रेलवे स्टेशन है पूरा ऐसे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी वालों ने देखो कितने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं। अगर पीछे से दिखाऊं तुम्हें तो ये है भाई अमृतसर का रेलवे स्टेशन। तो ये अच्छे से देख लो भाई, काफी बढ़िया बना रखा भाई बाहर से। तो भाई अब आ गया मैं अमृतसर और अब भाई जा रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और ये है भाई टेम्पो ट्रैवलर है, जो भी बस है भाई पूरी की पूरी, क्योंकि काफी सारे लोग आए ना, पूरा ग्रुप बन के आया। तो ये बस जा रही है हमारी। तो ये भाई बस जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, और ये देखो कितनी साफ कर रखी हुई है भाई बस बंदे ने, मतलब कितनी मेंटेन कर रखी है। और बीइंग अ बैक बेंचर भाई मैं सबसे पीछे आ गया क्योंकि मेरी आदत काफी ज्यादा खराब है। तो भाई देखो जैसे रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा हूँ तो वहाँ से ऑटो वाले काफी सारे मिल रहे थे। तुम किसी भी ऑटो वाले से पूछ लेना कि भाई कितने लेंगे
और अपना ऑटो करके जा सकते हो। और बाकी डिस्टेंस की बात करें कि अमृतसर रेलवे स्टेशन से अटारी वाघा बॉर्डर का कितना डिस्टेंस है, तो वो पड़ता है 32 किलोमीटर। एंड उसके लिए भाई तुम लोग कोई ऑटो कर सकते हो, क्योंकि भाई बहुत ही सारे ऑटो वाले थे वहाँ पे, तो ऑटो वाला कोई ना कोई चला जाएगा, या तो तुम भाई ओला उबर करके जा सकते हो। और अगर कैब की बात करें कि भाई जैसे रेलवे स्टेशन से अगर तुम कैब करने जाओ, तो वहाँ पे मेरे को जब मैंने कैब करके देखी है, तो वहाँ पे 450 रुपए दिखा रही थी कि भाई तुम जाने के 450 रुपए दो और आने के 450 रुपए दो रेलवे स्टेशन तक के। और भाई बस सर्विस के अंदर देखो खाना भी इंक्लूडेड था हमारी। तो अब खाएंगे यहाँ पे कुलचे हैं, ये है भाई यहाँ के अमृतसरी कुलचे, जो कि बहुत फेमस है। इसमें अचार होगा ना, अचार छोले, मैं तो खाता हूँ भाई, मस्त लगते हैं। तो भाई यहाँ हम खा रहे हैं कुलचे, वो भी देखो ऐसे करके प्याज ली, उसकी चटनी ऐसे डिप करी, इसमें फिर हमने इसको डुबोया, ये खाया भाई। ट्रेन का खाना खाने के बाद ये जन्नत लग रहा भाई, बहुत ही बुरा खाना था, ये काफी मस्त बने। भटूरे की बराबरी नहीं है, वो तो है भाई, भटूरे की बराबरी नहीं है लेकिन। तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं वाघा अटारी बॉर्डर पे, और यहाँ पे मेरे माइक को तुड़वा दिया गया है, जिसको भाई मैंने बैग के अंदर रख दिया। तो भाई अब आजा भाई। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ बॉर्डर के ऊपर, और भाई साहब ने तिरंगा लगवा लिया अपने मुंह पे। ये असली इंडियन है, देशभक्त। कितने पैसे? मुझे लगा फ्री में 50 रुपये। तुझे लगा फ्री में देगा वो? मैंने तभी तो उसको मना कर दिया, पैसे मेरे को पैसे देने नहीं थे उसको। हाँ तो भाई देखो अब तुम्हें थोड़ी क्वालिटी ऊपर नीचे लग सकती है, क्योंकि मैंने माइक हटा दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले जाना मना है, सिर्फ तुम फ़ोन ले जा सकते हो अपना, और एक कैमरा ले जा सकते हो बस। मैं भी लगवा दूँ क्या? देशभक्त नहीं है क्या? हाँ भाई, मुझे तो ये लगता है 2 ही देशभक्त है। तो ये है भाई वाघा बॉर्डर। तुम्हें इधर इंडिया का झंडा दिख रहा होगा, और उधर की तरफ है पाकिस्तान का झंडा। मैं भी शामिल हो गया उसके साथ, हम दोनों एक देश। लाल किला दिखा दे, लाल किला नहीं है वो, हम दोनों एक जैसे दिख रहे थे। हुडी भी सेम है हमारी। अब ये भी सेम कर लिया हमने। आ रही है और तुम्हें सेम लग रहे हैं ना, हुडी सेम हमारी। और एक भाई हमने कोई प्लान नहीं करा था, खुद ब खुद हो गया। और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो भाई अलग ही लेवल के गूज़बम्स आ रहे थे, अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट हो रही थी। जहाँ पे भाई स्वर्ण जयंती द्वार के बगल से रास्ता जा रहा था, वहाँ पे हम सीढ़ी पे चढ़ के फटाफट ऊपर पहुंच गए। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो भाई नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट हो रही थी। पता नहीं भाई आप लोगों को होगी नहीं होगी, पर मेरे को तो भाई नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट हो रही थी वहाँ पे। एंड ऑल्सो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी डिले हो गई थी, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा स्टेडियम बना रखा था ये पूरा फुल हो चुका था नीचे की तरफ, और भाई कहीं से भी बढ़िया व्यू नहीं आ रहा था। हर जगह पे भाई ये पिलर बीच में आ ही रहे थे, जो कि भाई व्यू को बहुत ज्यादा खराब कर दे रहे थे। लेकिन भाई तभी मेरे दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऊपर की सीट तो बिल्कुल खाली पड़ी है, अपन वहां चलते हैं। तो हम दोनों भाई पूरे ग्रुप से अलग होकर ऊपर पहुंच गए, जहां से भाई पूरे पाकिस्तान का व्यू दिख रहा था, और साथ ही साथ भाई परेड का भी बहुत ही बेस्ट व्यू आ रहा था। और परेड खत्म होने के बाद भाई मैं साइड में देखता हूँ कि भाई इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड गेट, जिसको भाई पुलवामा अटैक के बाद बंद कर दिया गया था। बाकी बीच में अगर खुला हो तो मुझे पता नहीं है, मेरे को जितना पता वो यही है कि पुलवामा अटैक के बाद से ये गेट कभी खुला नहीं है। और फिर जैसे मैं स्टेडियम से नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ ऊपर की तरफ, तो भाई हमारा फ्लैग लहराता हुआ कितना प्यारा लग रहा था भाई। तुम लोग भी देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है भाई बॉर्डर, और ये तुम्हें देखो हैवी फेंसिंग दिख रही है ना इधर की तरफ, ये पूरी हैवी फेंसिंग दिख रही है। ये भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, पूरा आगे तक जा रहा है, देखो दिख रहा हो तुम्हें, ये पूरी की पूरी फेंसिंग भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की है। तो भाई ये होटल जहाँ पे अब रुकने वाले हम लोग। तो फाइनली भाई मैं वाघा बॉर्डर से अमृतसर आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक होटल ले लिया है जिसका नाम ये है, देखो तुम्हें दिखा देता हूँ। और इसका जो एक रूम का प्राइस ऑनलाइन दिखा रहा था वो कुछ 6,500 रुपए दिखा रहा था। और ऐसा कुछ रूम है, तो वाइड एंगल में दिखाता हूँ तुम्हें। ये पूरा रूम है ऐसा, ये बेड है, और ये कमरा सिर्फ मेरे अकेले का है, क्योंकि भाई हर बंदे के लिए अलग अलग कमरा हो रखा है। और ये भाई टीवी लग रहा है, ऐसा कुछ रूम है। देखो ये ऊपर लाइट लगी हुई है, इधर अपने कपड़े कुपड़े के रखा हुआ है, कबर्ड है, और ये इसका बाथरूम है ऐसा कुछ। मैं अभी नहाया था तो इसलिए गीला हो रखा है। तो भाई यहाँ पे हम रुके हुए हैं। आगे आप लोगों को भाई ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई अगले व्लॉग के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि मैं अगले व्लॉग के अंदर गोल्डन टेम्पल के यहाँ जाऊंगा, वहाँ पे धोख लगा के आएंगे। एंड उसके बाद भाई फिर हम जाएंगे जलियांवाला बाग, और फिर उसके बाद लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे कि भाई अमृतसर की लोकल मार्केट कैसी दिखती है। मेरा प्लान तो पहले भाई ये था कि पैदल पैदल जाऊंगा अभी रात को ही, नाइट मार्केट भी एक्सप्लोर कर लूंगा। लेकिन भाई ये होटल थोड़ा सा दूर है अमृतसर से, और मेरे घर वाले भाई मेरे को अलाउ नहीं करेंगे जाने को, तो इसलिए कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की लोकल मार्केट को। और एक चीज़ तो भाई बाथरूम के बारे में तुम्हें दिखाने ही भूल गया, ये बाथरूम क्या बोलते हैं, आर पार है भाई। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो,